आज मैं संविधान के भाग 4 जो डीपीएसपी है, शॉर्ट में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें अभी चंद्रा सर बता रहे थे आर्टिकल 45 के बारे में। 45 जो कि 86th अमेंडमेंट 2002, जो उस समय भी बीजेपी का ही राज था, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे उस समय 86th अमेंडमेंट हुआ था। उसमें किया क्या गया था कि हमारा जो स्टेट का जो जिम्मेवारी था लोक कल्याणकारी राज स्थापना करने के लिए सर्व शिक्षा सुलभ यानी उपलब्ध कराना, सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना स्टेट की जिम्मेवारी थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के तो है ही, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन ये जो 45 में था उसको क्या किया गया कि जो स्टेट पॉलिसी में था उसको कर दिया गया संविधान के भाग 3 में, वहां से उठाकर 45 से उठाकर भाग 3 फंडामेंटल राइट में जो है 21 आर्टिकल में जोड़ा गया, 21A में जोड़ा गया उसको, यानी जो 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देना था, वो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट कर दिया गया। और देखिए फंडामेंटल राइट दे करके और पूरी तरह से उसको एक तरह से कहिए कि छीन लिया गया, क्योंकि शिक्षा का बजट पार्लियामेंट में बहुत कम कर दिया गया। सरकारी स्कूल का हाल आप देख सकते हैं। फंडामेंटल राइट तो दे दिया, लेकिन एक तरफ सारे हक काटने का काम किया। तो जो 45 में था उसको उठा करके ये कह करके दे दिया, वहां 21A फंडामेंटल राइट करके ये कह करके दिया कि अगर आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 के अनुसार आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी आपके शिक्षा पर किसी भी तरह का आंच आता है, कोई पढ़ने से रोकता है, वंचित करता है, तो आप आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल जो कि फंडामेंटल राइट है 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आप हमें बताएं, आप सभी लोग, कि जिसको संविधान की जानकारी नहीं है, संविधान के आर्टिकल में क्या है, नियम कानून क्या है, गांव गरीब घर के लोग जो आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो थाना कोर्ट कचहरी जाने से घबराते हैं, एप्लीकेशन लिखने से ठीक से पढ़े लिखों को भी नहीं आता है, वो लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, 45 से उठा करके यहाँ तो रख दिया गया, 86वां संशोधन करके यहाँ फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। तो क्या 45 वहां वैकेंट रह गया? नहीं वैकेंट नहीं रहा। वहां पे लाया गया आंगनबाड़ी, और क्या लाया गया? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा आप देख रहे होंगे पूरे भारत में किस तरह से शिक्षा मित्र लोग क्या क्या कर रहे हैं अपने वेतन को बढ़ाने के लिए। एक तरह से शोषण का एक जरिया बना दिया गया। तो ये है, तो इसमें कितने आर्टिकल इन्वॉल्व हो गए? 21A फंडामेंटल राइट में 32, फिर डीपीएसपी 45 पार्ट 4 का, फिर 226 आर्टिकल उधर हाई कोर्ट के लिए वो चला गया। तो इतने हैं। ये लोग जब भी आते हैं तो संविधान में कुछ अच्छा करने के बजाय कुछ गड़बड़ करके, अगर ये इतना ही अच्छा था तो इतने सारे प्राइवेट स्कूल्स जो खुल रहे हैं, वे सभी जो 6 to 8 मतलब 6 से 14 साल, यानी बच्चे से लेकर के 8वां तक, 6 साल से 14 साल, यानी पहला क्लास से लेकर के 8वां क्लास तक के बच्चों को सरकार का ये आदेश है, संविधान में लिखा हुआ है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। क्या सरकार दे रही है? जानवर की तरह सरकारी स्कूल में सरकार सब चीज दे रही है सिवाय शिक्षा के। कहीं भी देख लीजिए, 1-2 टीचर, 3 टीचर, मिडिल स्कूल है तो 4-5 टीचर, प्राइमरी स्कूल है तो 2 टीचर, कम बच्चे हैं तो क्लोजर मर्जर, ये सब हो रहा है। ये पूरे भारत में हो रहा है। हमारे झारखंड में भी ढेर सारे स्कूल बंद हो गए, और जो बचे हुए हैं बिल्कुल बदहालत में है, जैसे बेंच टेबल है और कुछ भी वैसा सुविधा व्यवस्था कहीं कुछ नहीं है।
जो कि प्राइवेट वाले बच्चे प्राइवेट स्कूल जो खोल रहे हैं अपने से और सरकार से अटैच भी हो जाते हैं, उनको कई तरह की सुविधाएं भी मिलती है। और जितने समाज में पढ़े लिखे लोग हैं उनका यूज एंड थ्रो हो रहा है, क्योंकि सब MA BEd BT कहीं न कहीं सब किए हुए हैं। उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, 5,000 2,000 6,000 7,000 दे करके उसमें भी कुछ पैसा रखते हैं कि अगर यहाँ से भागता है ये लोग तो पैसा जब्त होगा। किसी तरह वो बंधा रहे, मजबूर, मतलब एक लाचार कर दिया है। मतलब क्या बताएं, एजुकेशन को इतना बर्बाद कर दिया है कि तो ये है मोटा मोटी लोग की शिक्षा को बर्बाद करने का। अगर राजा अनपढ़ होगा, राजा कहने का मतलब अगर आपके सांसद विधायक जो है अनपढ़ होंगे, ज्ञानी होंगे, ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे ही करेंगे। शिक्षा जो लेगा वो बोलेगा, सवाल पूछेगा, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहां से जवाब देगा। तो वो सवाल से डरता है। आज तक देखिए एक भी प्रधानमंत्री हमारे एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, करने के लिए आता है तो कोई सेलिब्रिटी को बुला लेते हैं, आप सबने देखा होगा। ये सब है एजुकेशन पर। तो शिक्षा सबसे जो जरूरी है मानव को मानव बनाने के लिए, वही चीज हमसे छीन लिया जा रहा है। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने खुल रहे हैं, वहां पर बिना पैसा के कोई आपकी तरफ ताकेगा भी नहीं। हम लोग रांची में मेडिकल कॉलेज, वहां मेडिकल हॉस्पिटल रांची में है, सुपर स्पेशलिटी। हम लोग वहां, माँ का तबीयत खराब तो गए, चलो ठीक है गए थे, लेकिन वहां पर इतनी टंच व्यवस्था, इतने बेहतरीन व्यवस्था सब दिया गया है, मतलब करा है। सरकारी में देखिए धीरे धीरे थोड़ा ठीक हुआ है, इम्प्रूव हुआ है पहले की अपेक्षा, लेकिन वो सब चीज नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे रीजन है कि सरकार उसका बजट ही अलॉट नहीं करती है। कहां से करेगा? कोई अपने घर से तो नहीं करेगा। तो मोटा मोटी यही है कि जब आप देख लीजिए कि जब संविधान बन रहा था तो 75 से 80% लोग जुडिशरी के जानकार थे, लॉयर या कहिए कि वो बैरिस्टर थे। भारत में जो एडवोकेसी करते हैं वो लॉयर कहलाते हैं, और वही जो बाहर से आकर के मतलब इंग्लैंड से जो करते हैं उनको बैरिस्टर बोला जाता था। तो उस समय ज्यादातर लोग बैरिस्टर यानी जानकार थे, कानूनविद थे। आज कितने लोग हैं पार्लियामेंट में, आज कितने लोग हैं विधानसभा में। तो ये जो हमारा जो भारत का संविधान को भारतीय संविधान बोलते हैं ना, तो ये अनपढ़ गवार लोग, भारत का एक संविधान है उसके तहत हमारा ये हक है, हमको ये हक है, चुनाव लड़ने का है, तो वोट लेने का है, केवल वोट देने का नहीं है, लेने का ही। भारतीय संविधान पढ़ा उड़ा नहीं, बस नाम सुन लिया कि भारत के संविधान में ये है, ये हक कुछ है। उसके बाद ये लोग जब चुन के जाता है तब कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वहां भी बोलने वाले वही, ट्रेनर भी वही भारतीय संविधान। तो वो लोग भी पढ़े लिखे थोड़ी ना है, सुनी सुनाई चला आ रहा है। और भी है हमारे जो पढ़े लिखे लोग भी तथाकथित, वे भी भारत का संविधान ही बोलते हैं। ये तो लाइव संविधान की देन है कि भारत का संविधान लोग बोलने लगा। तो शुक्रिया सर, धन्यवाद।